काफ़ी अहमियत का हामिल था मशरक़ के लिहाज से। पाक सऊदी बिज़नेस फ़ोरम का इनकाद हुआ, तकरीब का शानदार इनकाद किया गया जिसमें पाकिस्तानी और सऊदी तिजारती कम्युनिटी ने शिरकत की। और हमने देखा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसमें शिरकत की और सबने खिताब किया, बी2बी इजलास हुआ। आप इस मुतालिक क्या कहेंगे? $2 अरब की सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है। जी, $2 बिलियन की सऊदी सरमायाकारी आ रही है और ये तो इस दौर में तय हो जाएगी जो आगे और बढ़ेगी। ज़्यादा बड़ी बात है एससीओ समिट शुरू हो रहा है। चाइनीज़ की भी $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। आईएमएफ का पैकेज हो गया है। आज 5 आईपीपीज़ ने जो है के मुआहदे ख़त्म कर दिए गए हैं और बिजली भी ₹10 यूनिट सस्ती करने की बात की जा रही है। पेट्रोल ₹10 लीटर और सस्ता करने की बात की जा रही है। तो माशी लिहाज पर तो बहुत सारी कामयाबियाँ हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, वो मुआशी महाद पर बहुत कामयाबियाँ समेट रही है और एक तरफ़ा मईशत सँभल गई है। कल तक जो लोग कहते थे कि जी किसी ने पाकिस्तान को रुपया नहीं देना, इस गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो आज देखें कि दुनिया पाकिस्तान में पैसे लगाने के लिए तैयार है, सऊदी डेलीगेशन आ गया है। एससीओ में सारे 14 मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं, मज़ीद सीपैक फ़ेज़ 2 की बात हो रही है, आईएमएफ से भी बात हो गई है। तो बहुत सारी जो कामयाबियाँ हैं, वो माशी लिहाज से के मैदान पे जो है इस गवर्नमेंट को मिली हैं। सबसे बड़ी बात है रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इज़ाफ़ा हुआ है। तो मेरे ख़्याल में जो नैरेटिव था ना कि जी ये इस गवर्नमेंट को कोई कहीं से रुपया नहीं मिलेगा, ये मईशत को नहीं सँभाल सकते। शहबाज शरीफ ने सारा गलत साबित कर दिया है और म अब तो सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत सँभल रही है। अब तो ये कहा जा रहा है कि डॉलर की असल कीमत 240-50 रुपए के करीब है और डॉलर को नीचे आना चाहिए। कभी कहते थे डॉलर 350 पे चला जाएगा, अब कहते हैं 250 पे वापस आ जाएगा। तो मेरे ख़्याल में जो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान की जो पेशरफ्त है, वो इस बात का तकाज़ा कर रही है कि हम इस सिस्टम को चलने दें। अभी इस हुकूमत को चलना चाहिए, इस हुकूमत को मज़बूत करना चाहिए, जो रियासत के इदारे हैं, उन्हें इस हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो पाकिस्तान की अदलिया को भी कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए इस हुकूमत के साथ खड़े हों, क्योंकि अगर इस वक़्त उन्होंने कोई हुकूमत को डिरेल किया, तो पाकिस्तान को माशी तौर पे बहुत नुकसान होगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल एडवेंचर्स हैं, वो ख़त्म होने चाहिए। और जिस तरह आज हमें केपी में नज़र आया है कि गंडापुर और मोहसिन नकवी और कुंडी इकट्ठे बैठे हैं, नेशनल स्टेज पे भी ऐसे ही होना चाहिए और सबको इकट्ठे बैठकर मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए। पाकिस्तान की माशी तरक्की में ही सारी तरक्की है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसी तरह मौशे अशारिये बेहतर होंगे। सर, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आईनी तरमीम को लेकर, तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 18 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम हो सकती है और जितने भी एमएनएज़ हैं, सेनेटर्स हैं, उनको बाहर जाने से रोका जा रहा है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? कि कुछ लोग बाहर हैं, उन्हें 15 तक पहुँचने के लिए कहा जा रहा है। मेरी इत्तलात के मुताबिक 16 या 17 को इजलास बुला के इनको पास करने की कोशिश की जाएगी और 18 तक सदर ममलिकत इस पे दस्तखत कर देंगे। इसीलिए अभी तक मंसूर अली शाह का नोटिफ़िकेशन नहीं हुआ है और आज भी इस हवाले से बिलावल और नवाज़ शरीफ की मुलाकात हुई है, फिर फज़लुर रहमान और पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई है। तो काफ़ी जो पेशरफ्त है वो हमें तरमीम पे नज़र आ रही है। कुछ सरप्राइज़ेज़ हैं नंबर गेम के हवाले से, कुछ लोगों की राय है कि नंबर पूरे नहीं हैं, कुछ लोगों की राय है नंबर पूरे हैं। लेकिन जो भी है मेरे ख़्याल में अब जिसकी फाइनल डेट 16, 17, 18 है, उस दिन तरमीम सामने आ जाएगी और ये भी पता लग जाएगा किन नुकात पर इत्तेफ़ाक है और किन नुकात पर इख्तिलाफ़।